जिस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पल्लवी पढ़ती थी, उसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ऋतिक रोशन भी पढ़ा करता था। मतलब दोनों ही एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और इन दोनों में नोट्स लेने लेने के दौरान ही इन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और इस दोस्ती ने कब प्यार का रूप ले लिया, उन दोनों को पता भी नहीं चला। उन्हें पता तो तब लगता है कि जब दोनों जो है वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। यानी कि कॉलेज कैंपस से अलग होते ही वे दोनों एक दूसरे के लिए तड़प उठते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में जो शुरुआत हुई थी नोट्स के लेन देन से, अब वो गहरी दोस्ती में, गहरे प्यार में बदल चुकी थी। अंत में दोनों 3 साल बाद यानी प्रेमी प्रेमिका से अब वो पति पत्नी के जो रिश्ता था उसमें वो बंध चुके थे। और यहीं पर आपको बताता चलूं कि डॉक्टर पल्लवी यानी डॉक्टर पल्लवी की फैमिली वाले ये रिश्ता नहीं चाहते थे कि डॉक्टर पल्लवी जो है वो लव मैरिज करे, वो अपने साथी दोस्त के साथ में शादी करे। डॉक्टर पल्लवी के परिजन जो है इस जो डॉक्टर था ऋतिक, इसको नहीं चाहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि औलाद की खुशी के सामने दिल पर पत्थर रख कर के माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। क्या करें, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब आगे की कुछ जरूरी बातें मैं आपको बताता हूँ। शादी के बाद में डॉक्टर ऋतिक और डॉक्टर पल्लवी पटना के एक निजी हॉस्पिटल में नौकरी किया करते हैं और उसी हॉस्पिटल यानी कि जिस निजी हॉस्पिटल में एक नौकरी करते हैं शुरुआती दौर में, उसमें अलका नाम की बेहद खूबसूरत युवती भी नौकरी किया करती थी। जब पहली बार ऋतिक उस युवती यानी कि अलका को देखता है तो वो उसकी खूबसूरती का एकदम भाई दीवाना हो जाता है, कतई लट्टू हो गया, फिदा हो गया। यानी कि अब तक जो डॉक्टर पल्लवी वो 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, ये पता होने के बावजूद में भी कि डॉक्टर मैरिड है, उसके बावजूद भी जो अलका थी वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगी थी। एक दिन डॉक्टर पल्लवी अपने पति डॉक्टर ऋतिक से कहती है कि कब तक ऐसे ही हम दूसरों के हॉस्पिटलों में जो वो नौकरी करते रहेंगे, क्यों ना यार अपना अपना एक निजी हॉस्पिटल जो खोल लेना चाहिए। तो वर्ष 2020 में उन्होंने अपना निजी नर्सिंग होम भी खोल लिया था। ये बिहार पटना की स्टोरी बता रहा हूँ, कुछ समय पहले की बात है। अब क्या होता है कि डॉक्टर और डॉक्टरनी ने मिलकर अपना जो निजी अस्पताल का जो सपना देखा था, जिसकी वो चाहत रखते थे, अब वो सपना उनका पूरा हो चुका था। अब जब अपना अस्पताल खोल लिया था तो अब भी जो है ऋतिक का मन उस अलका के लिए धड़कता था, यानी कि जो पहले पुराने हॉस्पिटल में जो साथ में काम किया करती थी उस लड़की की। वो कहते हैं ना कि धोखा सिर्फ दिल नहीं तोड़ता है, वो इंसान की आत्मा को भी तोड़ के रख देता है। तो कभी भी इस तरह के रिलेशंस में कोई भी रिश्ता हो उसमें धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर धोखा मिल गया तो उसके बाद में आप कितना भी प्रयत्न कितना भी कर लेना, आपका जो आत्मा का जो आत्मीय संबंध है वो कभी भी दोबारा से उस तरह का नहीं बन सकता। अब दोनों के हॉस्पिटल अलग हो चुके थे, यानी कि अलका पहले पुराने वाले हॉस्पिटल में काम करती थी और अब डॉक्टर ऋतिक ने अपना खुद का नर्सिंग होम खोल लिया था। अब दोनों के जो रास्ते थे वो अलग थे, लेकिन फिर भी इतनी डिस्टेंस होने के बावजूद में भी डॉक्टर ऋतिक जो था वो चरित्र का बिल्कुल ठीक इंसान नहीं था। अब भी वो है फोन पर अभी भी दोनों के बीच में यानी अलका और डॉक्टर के बीच में बातचीत चलती रहती थी। पराई बाहों की गर्माहट क्षणिक समय के लिए होती है, लेकिन पत्नी का विश्वास जीवन भर की दौलत होती है और इस विश्वास को कभी भी जो है वो कभी भी जीवन में नहीं तोड़ना चाहिए। और यहीं पर मैं आपको बताते चलूं, अलका ये चाहती थी कि वह भी ऋतिक के साथ में उसी के हॉस्पिटल में जो है वो ऋतिक के साथ में काम करे। ऋतिक के मन में अलका के लिए पहले से ही सॉफ्ट कॉर्नर था। जब से वो उसके साथ में पहली बार उसने जब उसे देखा तभी से उसके प्रति थोड़ा सा लगाव था। जैसे ही अलका ने अपने मन की बात डॉक्टर ऋतिक को बताई, फिर क्या था, डॉक्टर ऋतिक मना नहीं कर सका, क्योंकि डॉक्टर ऋतिक अब भी अलका से बेइंतहा मोहब्बत करता था। इतना ही नहीं, अलका को बुलाकर अपने हॉस्पिटल में उसे एचआर मैनेजर बना दिया जाता है। ये जो डिसीजन होता है ये डॉक्टर ऋतिक के द्वारा लिया जाता है। यानी अभी तक जो है डॉक्टर ऋतिक की पत्नी जो पल्लवी थी उसको पता नहीं था इनके चक्कर के बारे में। अब क्या था, अब डॉक्टर ऋतिक की दयालुता पर अलका जो थी नतमस्तक हो चुकी थी। मतलब 100% उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। अब राकेश के दिल में आधे अधूरे जन्मे प्यार ने अंकुरित होकर पौधे का रूप ले लिया था। 4 साल तक उन दोनों का प्यार पर्दे के पीछे छिपा रहा, यानी कि पत्नी को बिल्कुल नहीं पता चला। आखिरकार वो कहते हैं ना कि इश्क और मुस्क छिपा ही नहीं छुपता है भाई साहब, कुछ समय के बाद में सामने आ ही जाता है। आखिरकार डॉक्टर ऋतिक की पत्नी डॉक्टर पल्लवी को इन दोनों के चक्कर के बारे में पता चल जाती है, भनक लग जाती है स्टाफ के माध्यम से, और कुछ समय के बाद में ये चीजें सामने आई जाती है।
कि मेरा पति अलका के प्यार में अंधा है और अलका पर पैसा एकदम भाई पानी की तरह बहा रहा है, मतलब कोई भी हिसाब किताब नहीं। उसने अलका ने जो कहा उसकी सारी डिमांड पूरी कर दिया, और ऐसा होता भी है प्यार में। साथियों, आप सब जानते हैं कि कोई भी महिला नहीं चाहती है कि भाई उसकी मांग का सिंदूर जो है बट जाए, दो हिस्सों में हो जाए, कोई महिला नहीं चाहती है। अब क्या था, डॉक्टर पल्लवी ने इस पर पति से सवाल किया और अलका को नौकरी से हटाने का दबाव बनाया, लेकिन डॉक्टर ऋतिक ने उसकी दोनों ही बातों को मानने से इनकार कर दिया कि ना ही तो मैं कुछ इसके बारे में बताऊंगा, ना ही इसे मैं नौकरी से निकालूंगा। लेकिन डॉक्टर ऋतिक ने उसकी दोनों ही बातों को मानने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। डॉक्टर पल्लवी के स्वभाव से डॉक्टर अच्छी तरह से परिचित था, लेकिन डॉक्टर किसी भी कीमत पर वह अलका को अपने से दूर करना नहीं चाहता था। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसकी वाइफ जो है वो डिवोर्स ले ले, घर से चली जाए, उससे कोई वास्ता ना रखे, वो सब मंजूर था उसको। लेकिन अभी भी दो बच्चों का पिता होने के बावजूद भी वो अपनी जो एक जिसके साथ में उसका अफेयर चल रहा था अलका के साथ में, भाई उसको नहीं छोड़ना चाहता था। जबकि ये जो रिपोर्ट्स मैंने पूरी पढ़ी न्यूज़पेपर्स में, हर जगह जहां भी मुझे सोर्स मिला न्यूज सबको पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि जो हॉस्पिटल था उसके लिए जो डॉक्टर पल्लवी थी, इन्होंने जो है वो लोन लिया था, मतलब अपने बेसिस पर डॉक्टर ऋतिक ने बिल्कुल मना कर दिया था कि देखो हॉस्पिटल बने या ना बने, लेकिन डॉक्टर पल्लवी की वजह से ही वो हॉस्पिटल चला। और साथ ही में वो जो हॉस्पिटल जिन्होंने जो अपना नर्सिंग होम खोला था, भाई समझ लीजिएगा पटना क्षेत्र का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल था। पटना क्षेत्र के जितने भी बेस्ट डॉक्टर थे ना, वो सब डॉक्टर उस हॉस्पिटल में कार्यरत थे, और वो हॉस्पिटल आज भी है, क्योंकि कुछ समय पहले की ये घटना है। फिलहाल मैं उस हॉस्पिटल का नाम जो है यहाँ पर लेना मैं उचित नहीं समझता हूं। अब आगे सुनिए आगे क्या होता है। अब आगे बताता हूं आगे क्या हुआ। इस बात को लेकर के पति पत्नी में रोजाना झगड़े स्टार्ट हो चुके थे, दोनों में झगड़ा होने लगा था। अब डॉक्टर ने घर की सारी बातें अपने मायके वालों को यानी अपनी मम्मी पापा को बताने लगी थी कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मेरा पति का चक्कर किससे चल रहा है, ये नहीं मान रहा है, मुझे परेशान करता है। अब तो डॉक्टर नी को भाई साहब खुद डॉक्टर पल्लवी को लव मैरिज करने पर पछतावा हो रहा था, और उसे अपने माँ बाप की वो सारी बातें याद आ रही थी जो शादी होने से पहले उसके माँ बाप ने उस डॉक्टर पल्लवी को जो है समझाई थी कि बेटी इसके साथ आप मत करिए। आप सब जानते हैं कि माँ बाप कभी भी अपनी बच्चों का बुरा नहीं सोचते हैं, हमसे बेहतर उनके पास में अनुभव होता है, उनकी बात हमको मानना चाहिए। अब डॉक्टर पल्लवी किसी भी कीमत पर पति को मनमानी नहीं करने देना चाहती थी, और इसके लिए वो घर में बैठने के बजाय हॉस्पिटल में बैठना उसने स्टार्ट कर दिया कि भाई हॉस्पिटल में ये सारा गड़बड़ चक्कर चलता है, क्यों ना मैं वहां जाकर के खुद अपनी आंखों से देखूं। और ये जो बात है वो घटना से करीब 1 महीने पहले की है। अब डॉक्टर नी के हॉस्पिटल आने से डॉक्टर साहब जो है बड़े परेशान हो चुके हैं, क्या करें, बिल्कुल उन्हें टाइम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर नी सामने बैठी रहती है। अब डॉक्टर न तो खुल के प्रेम का अलका के साथ में रंगीन बातें कर सकता था, और ना ही पैसों की मनमानी कर सकता था, क्योंकि पूरा पैसे का जो देखरेख था अब डॉक्टर ने अपने हाथ में ले लिया था। पत्नी का सख्त रूप देखकर के डॉक्टर एकदम परेशान हो गया। डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर के साथ में अलका भी परेशान होगी, क्योंकि उन दोनों का मिलना जुलना कम हो गया था। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए उसने डॉक्टर पल्लवी को रास्ते से हटाने की खतरनाक योजना बना ली थी। इन दोनों का डिसीजन ये था कि भाई अब तो इसे हटाओ रास्ते से। और इसी योजना के अनुसार 22 मार्च 2025 यानी कि लेटेस्ट है, डॉक्टर ऋतिक ने हॉस्पिटल के अपने खासम खास, जैसे उसका भाई था मोहित, हॉस्पिटल के 2 कर्मचारी थे सुमित और कल्लू बाबा, और प्रेम का जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसका नाम पल्लवी, जो अलका में जो बता चुका हूं, इनके साथ मिलकर के डॉक्टर ने यानी कि अपनी पत्नी पल्लवी को ऊपर पहुंचाने का काम इन्होंने कर दिया। अंततः ये डॉक्टर सब मिलकर के डॉक्टर पल्लवी को ऊपर पहुंचा भी देते हैं। मतलब ये कि साथियों इन लोगों ने डॉक्टर पल्लवी की सुपारी दी थी, और इस कांड को किराए के टट्टुओं से, किराए के हमलावरों से कराया गया था। डॉक्टर पल्लवी के माता पिता ने पुलिस में हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में सभी ने अपना जुर्म इकबाल कर लिया, कबूल कर लिया, और अभी इस समय पर सब के सब लोग जेल काट रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्चुअल में ये जो वारदात हुई थी, घटना बहुत लंबी चौड़ी थी। मैंने संक्षिप्त में ही आपके सामने इस घटना का जिक्र किया है। ये जो डॉक्टर पल्लवी होती है वो अपने कैबिन में बैठी हुई होती है, और कैबिन में बैठी हुई होती है, उसी दौरान हमलावर इनके कैबिन में आते हैं। आने के बाद सीधे जो है वो 6 से 7 राउंड फायर करते हैं, मतलब इनके तन बदन को एकदम छल्ली कर देते हैं। बाद में क्योंकि सबूत मिटाना था, तो अब ये घटना जब अंजाम दी गई, जो भाड़े के किराए के जो किलर बुलाए गए थे भाई, उनसे पहले ना पूरा एकदम भाई साहब सारे कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, ताकि कोई सबूत ही ना बचे।
डॉक्टर ने प्री प्लान करके अलका के साथ में पूरा डिसीजन लिया कि करना क्या है। ये जब घटना हुई थी तो उससे लगभग 1 घंटे पहले डॉक्टर ने जो था खुद जो अपने स्टाफ के साथ में मीटिंग कर रही थी। उसको नहीं पता था कि मेरे साथ बस 1 घंटे के बाद में ये सब होने वाला है। उन हमलावरों ने अटैक कर दिया, मतलब उसको खत्म कर दिया, शूट आउट कर दिया। उसके बाद में फर्श जो होता है वो उस पर ब्लड ही ब्लड हो जाता है, और ये सब क्योंकि सबूत मिटाना था। तो डॉक्टर जो ऋतिक है वो अपनी सफाई कर्मचारी को बुलाता है, वापस बुलाता है, जो कि आधे घंटे पहले ही हॉस्पिटल के फर्श को साफ करके गई थी, कि जल्दी आ जाओ कुछ गड़बड़ है। उसे बोलता है कि जब वो जाती है अंदर साफ करने के लिए तो बोलता है कि ये मेरी जो डॉक्टर नहीं है उनको जो है खून की पलटी हो रही है, वॉमिटिंग हो रहा है, बस उसी वजह से फर्श जो है वो गंदा हो रहा है। जब वो सफाई करने के लिए अंदर जाती है ना मेड, तो समझ लीजिएगा उसको भी जो है वहां पर खाली खोखे वगैरह मिलते हैं कारतूस वारतूस के। कभी उसने देखा नहीं था तो उसने कभी ये चीजों पर ध्यान भी नहीं दिया कि कारतूस जो होता है वो गोली से निकले होते हैं। तो ये सब मतलब प्री प्लान्ड था। ये सच में बड़ी दर्दनाक, जब मैं इस स्टोरी को पढ़ रहा था और उसके बाद में मैंने इस पूरी स्टोरी को जो लिखा, और लिखने के बाद में समझ में आया यार सच में उसने बहुत गलत किया। और ऐसे जो नीच इंसान होते हैं जिनके क्या बताएं इनका चरित्र अच्छा नहीं होता ना, वो इंसान किस मतलब मर्द कहलाने लायक नहीं होते हैं भाई। वो कहते हैं ना कि पराई मुस्कान पल भर की होती है भाई। जो पराई मुस्कान होती है वो पल भर की होती है, और पत्नी का विश्वास जीवन भर का होता है। तो ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए हमको। मैं आप सभी को एक चीज और बताना चाहूंगा यहीं पर, कि इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं ज्यादातर वो होता है ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन हो गया, बाद में क्या करती है कि जब शादी हो जाती है लड़की लड़के को अपने हस्बैंड को खत्म कर देती है, या जो उसका हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को खत्म कर देता है किसी तीसरे के चक्कर में। बाद में सोचते हैं इसे द एंड करने के बाद में जीवन भर आराम मौज करेंगे, एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि वह एक बार इस तरह का अगर कोई हादसा हो गया और उसके बाद में लास्ट में क्या होता है, माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करके उनको जेल भेज दिया जाता है। और जेल में आने के बाद ना मात्र उसको ना 12 घंटे का समय लगता है भाई। कितने घंटे का? 12 घंटे का समय लगता है, कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, उसे ये समझने में कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है, सबसे बड़ी गलती कर दी है। विद इन 12 आवर्स के अंदर वो रियलाइज करने लग जाता है कि सबसे बड़ी गलती कर दी है। ऐसे किस्से मैं रोजाना अपनी आंखों से देखता हूं। मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होते हुए लोगों को देखा है, अपनी गलती का रिग्रेट करते हुए लोगों को देखा है। चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, और साथ ही में लाइक एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। कल मिलते हैं एक अच्छी सी स्टोरी के साथ में। थैंक यू सो मच।